175 यात्रियों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E5128 उड़ान भरती है राजधानी पटना में आने के लिए। अब पटना के एयरपोर्ट पर आकर लगभग 40 मिनट तक हवा में ही जहाज गोल गोल घूमता रहा। जहाज को उतरने का सिग्नल नहीं मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? तो नीचे बारिश हो रही थी, ऊपर आसमान में जहाज गोल गोल घूम रहा था, लेकिन जो विजिबिलिटी थी, मतलब कि आंखों से देख सकने की कैपेसिटी, वो 1000 मीटर से भी कम हो चुकी थी। और ऐसी स्थिति में तय किया गया कि जो जहाज है उसको उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब बात पटना एयरपोर्ट की आती है तब लोग और सहम जाते हैं और पायलट भी सहम जाता है। और इसीलिए क्योंकि पटना का एयरपोर्ट जो है वो सबसे खतरनाक एयरपोर्टों में से एक है। सबसे खतरनाक का मतलब कि इस प्रकार के एयरपोर्ट जो मैदानी इलाके में बने हैं, जो एकदम सुरक्षित जगह पर है, लेकिन फिर भी खतरनाक की श्रेणी में है। अब इसी पर आगे बातचीत करेंगे कि 40 मिनट तक आसमान में क्या होता रहा और पटना एयरपोर्ट क्यों इतना खतरनाक है। भैया नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। So Perfection Eyes is now at Delhi. पटना में झंडे गाड़ने के बाद मोर देन 400 बीपीएससी में सिलेक्शन देने के बाद परफेक्शन नाउ एट दिल्ली। फोकस यूपीएससी पे हमारा ज़्यादा है और इसीलिए दिल्ली के टॉप टीचर्स यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, so after having experienced more than 18 years and mentoring more than 10 lakh students online and offline, मैं परफेक्शन से जुड़ा हूं और यहां मैं यूपीएससी क्लासेस ले रहा हूं। आई एम फैकल्टी फॉर एनवायरमेंट साइंस ज्योग्राफी। यहाँ कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरेक्शन एट हाई लेवल। सबसे पहले क्या कुछ हुआ दिल्ली से आ रही फ्लाइट के साथ, हम उसकी कहानी सुना देते हैं। दिल्ली से 175 यात्रियों को लेकर इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरती है। पटना में आकर उसको लैंड करना था, लेकिन पटना में आते वक्त यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण जो विजिबिलिटी होती है, आंखों से देख सकने की क्षमता, वो घट गई। 1000 मीटर से कम का विजिबिलिटी हो गया और अब इसके कारण सिग्नल नहीं दिया जा रहा था। अब आप इस बात को समझिए, पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है जिस पर जहाज उतरकर दौड़ता है, उस रनवे की जो लंबाई है वो जितना होना चाहिए सामान्य रनवे का जितना होता है उससे छोटा है, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है, जगह कम है। कहा जाता है कि रनवे समाप्त होता है और उसके तुरंत बाद एयरपोर्ट का बाउंड्री है। मतलब कि अगर खराब मौसम में जहाज उतरा, पायलट की आंखों से दिखाई नहीं दिया तो क्या होगा? तो वो जहाज सीधे जाकर इस बाउंड्री से टकरा जाएगा और जब जहाज बाउंड्री से टकराएगा तब इसके बाद यात्रियों के साथ क्या होगा? 175 यात्री उस जहाज में बैठे हैं तो उनके साथ क्या होगा? इन तमाम चीजों का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है। अब पटना एयरपोर्ट का जरा सा गणित समझिए। पटना एयरपोर्ट का रनवे जो है वो 2000 मीटर से भी कम है और 2000 मीटर का अगर रनवे उससे कम है तो जो लैंड करने के लिए जहाजों को जगह मिलता है वो 1600 कुछ मीटर, 1700 मीटर, 1800 मीटर इसके आसपास मिलता है। मतलब कि जहाजों के पास पर्याप्त जगह नहीं है, पायलट के पास जगह नहीं है कि अगर थोड़ा सा चूक हो जाए तो वो अपने जहाज को बचा पाए, अपने यात्रियों को बचा पाए। लिहाजा बारिश होता है तो पटना एयरपोर्ट और खतरनाक हो जाता है। अब पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E5128 वहां पर आता है। बारिश का मौसम होता है, विजिबिलिटी कम होती है, लिहाजा उसको सिग्नल नहीं मिलता है और कहा गया है कि 40 मिनट तक जहाज हवा में उड़ता रहा। जो वहां पर यात्री बैठे थे, पैसेंजर बैठे थे, उनको बताया गया कि मौसम खराब है, आप आराम से अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, आराम से बैठ जाइए। और इसके बाद से यात्रियों की सांसें अटक गई। 40 मिनट तक जहाज एयरपोर्ट के ऊपर एक गोलाई में घूमता रहा।
मतलब कि पायलट एयरपोर्ट के ऊपर जहाज को घुमाता रहा और इंतजार करता रहा कि कब सिग्नल मिलेगा, कब मौसम थोड़ा साफ होगा, कब बारिश थोड़ी धीमी होगी और हम अपने जहाज को वहां पर उतारेंगे। 40 मिनट के बाद जहाज को उतरने का सिग्नल मिला और जहाज को सुरक्षित उतारा गया। लेकिन इसी के बाद से चर्चा चलने लगी कि पटना एयरपोर्ट इतना खतरनाक है, हाई कोर्ट तक इसके बारे में टिप्पणी कर चुका है और इन तमाम चीजों के बावजूद जो नेता है, सरकार है, अधिकारी हैं, उनको क्यों नहीं दिखता कि वाकई में पटना एयरपोर्ट इतना खतरनाक है तो उसका कुछ उपाय निकालना चाहिए। हालांकि सरकार अलग से प्रावधान करके एयरपोर्ट बनवा रही है, बाकी कब तक वह सब कुछ काम पूरा होगा देखते रहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।